हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई बच्चों। तो आज हम पार्ट 6 करेंगे, फिर आएगा 7 और 8। सेमिस्टर 1 में आपका 1 से 8 पार्ट पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चे, आज हम पार्ट 6 करें। पार्ट 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, आपने नाम सुना होगा, हमारे वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व परिचित कराती है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो वो है हमारे विक्रम साराभाई, जो हमारे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, जिसने मानव जाति के अनुपम सेवा करते थे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक की भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की भविष्यवाणी सच बन गई। वो एक महान वैज्ञानिक बने, और वो 2 वर्ष के थे। कितने थे? 2 वर्ष के। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म आपको खाली जगह में आ सकता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म खाली जगह और खाली जगह में हुआ था। 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। एक ऐसा प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवार, जिसके पिता के नाम था अंबालाल, माता का नाम था सरला देवी। ये भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल में प्रतिभावान विक्रम साराभाई ने बचपन का यह प्रसंग उनके अपने परिवार के साथ सफलता हासिल करने के लिए बुलंद इरादे दर्शाते हैं। जब वह 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए। वह 2 वर्ष का था। जब 5-6 साल का हुआ ना, तब वो रहने के लिए परिवार के साथ शिमला गए। तो शिमला में उसके पिता अंबालाल नाम के ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी यह इच्छा हुई कि उनके नाम बहुत सारे पत्र आते हैं। जैसे हम भी छोटे होते हैं तो हमारे पापा की चिट्ठी आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि सब पापा के नाम पे ही आती है, मेरे नाम पे क्यों नहीं आती कोई चिट्ठी। उनके दिमाग में भी ऐसा ख्याल आया। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम, पता लिख डालकर डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। लिफाफा यानी कि कागज़ पे जो लिखते हैं, हाँ, जो हम कागज़ पे लिखने वाला चौकोर थैली, जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ के पत्र रखकर भेजा जाते हैं, जो हम बोलते हैं कवर। उसके अंदर उसने भी क्या किया, अपना नाम और अपना ही एड्रेस लिख के चिट्ठी डाल दी। फिर उनके नाम पे भी चिट्ठी आने लगी। पिता ने देखा, मन ही मन बालक विक्रम के पीछे ये उद्देश्य जानने की इच्छा हुई कि उनको ये चिट्ठी कौन भेज रहा है। असलियत मालूम होने पर उसके पिता को हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। उनके पिता सोचने लगे, अच्छी बात है, इनको इतना सोचना भी तो अलग बात है। जब वो 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। बहुत छोटी उम्र में वो बहुत अलग अलग रिसर्च करते रहते थे, अचंभित देखते थे। उन्हें गणित के प्रति भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की। 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज गए। वो भौतिकी BSc की परीक्षा सफल प्राप्त की। वो बहुत बड़े आदमी बनना चाहते थे। बहुत छोटी उम्र में उसके अंदर जो कला थी वो कुछ अलग ही थी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई भारत में, उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा, उनका सानिध्य मिला, जो बड़े वैज्ञानिक थे हमारे, उनके साथ उसका मिलाप हुआ।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के विवाह में सूत्र बंधे। कब बंधे थे? जब 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के विवाह के सूत्र में बंधे, यानी उनके साथ शादी की 1942 में। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ सूत्र, यानी कि उनके साथ शादी के लिए राजी हुए। अब हम करेंगे पार्ट 2।